कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में तय कार्यक्रम से 1 घंटे की देरी से दाखिल हुई। अगले 11 दिन में यात्रा मध्य प्रदेश के 7 जिले से गुजरेगी। बुरहानपुर के बड़े हिस्से में केले की खेती होती है और ये पावर लूम इंडस्ट्री का भी एक मुख्य केंद्र है। राहुल गांधी केला उत्पादक किसानों और पावर लूम श्रमिकों के साथ बातचीत किए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। राहुल के गांव के सभा स्थल पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाइयों के बीच तिरंगे का हस्तांतरण कराने के बाद मध्य प्रदेश में 12 दिवसीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल ने सभा में कहा कि उनकी यात्रा देश में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने कहा, भाजपा सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब ये डर अच्छी तरह से फैल जाता है तो वह हिंसा में बदल देती है। वहीं राहुल ने भाजपा को एक तरफ से चुनौती देते हुए कहा, हमने कन्याकुमारी से हाथ में तिरंगा लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। इस तिरंगे की श्रीनगर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया कि देश का उद्योग जगत, हवाई अड्डे और बंदरगाह केवल 3-4 उद्योगपतियों के हाथों में है और अब रेलवे भी उनके हाथों में जाने वाला है। राहुल ने कहा, यह अन्याय का हिंदुस्तान है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। गरीबों को न्याय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महंगे पेट्रोल और रसोई गैस के लिए आम आदमी की जेब से निकलने वाला धन इन्हीं 3-4 उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। राहुल ने रुद्र नाम के 5 वर्षीय बच्चे को अपनी सभा के मंच पर बुलाया, जिसने कहा कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा, आज के हिंदुस्तान की फीस देनी होगी। फीस नहीं दे पाने के कारण उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां भी हम चल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, रुद्रा। रुद्रा, बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा, देखो क्या एज है तुम्हारी, क्या उम्र है? हाँ, देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको। यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्र जो है, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो। अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो, मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो। शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं।
इसने अपना सपना बना दिया है, अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 70 दिनों में मैं चल रहा हूं, हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने में उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। राहुल की अगुवाई वाली ये पद यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होने से पहले 12 दिन के भीतर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल से गुजरेगी। गौरतलब है कि इस किसान बहुल इलाके में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर अहम बढ़त हासिल की थी और राज्य में कमलनाथ की अगुवाई में पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण तत्कालीन कमलनाथ सरकार का 20 मार्च 2020 को पतन हो गया था। कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा 23 मार्च 2020 को सूबे की सत्ता में लौटी थी। इस बीच यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रभात फेरी के रूप में तिरंगे झंडे लहराते हुए बोदरली गांव में पहुंचे। करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में यात्रा के स्वागत के लिए सभा स्थल को खास तौर पर केलों के पत्ते से सजाया गया, क्योंकि यह इलाका केले की खेती का गढ़ है।